बीएससी पार्ट सेकंड के पेपर सेकंड में आज हम पढ़ेंगे डायोल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़। मैं डॉक्टर व्योमा, एसोसिएट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। हम देखते हैं जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ डायोल्स। पहले हम लेंगे फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ डायोल्स। जैसे कि आपको पहले ही पता है, डायोल्स को हम ग्लाइकॉल्स भी कहते हैं और ग्लाइकॉल्स का जो नाम दिया गया है वो इसलिए दिया गया है कि डायोल्स मीठे चाशनी जैसे पदार्थ होते हैं, लिक्विड्स होते हैं जिसके अंदर की डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो वे थोड़े से चिपचिपे पदार्थ होते हैं। तो ये रंगहीन चाशनी जैसे गाढ़े व मीठे द्रव होते हैं, इसलिए इनको हम ग्लाइकॉल या ग्लूकोस शब्द से ये डिराइव हुआ है, तो हम इसको ग्लाइकोस कहते हैं। ये जल और अल्कोहल में विलय हैं तथा ईथर में अविलय हैं, यानी कि ये पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल हो जाते हैं और नॉन पोलर सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल हैं। इनका बॉइलिंग पॉइंट 197 डिग्री होता है तथा इनका जो हाई बॉइलिंग पॉइंट है और वाटर में जो सॉल्युबिलिटी है वो हाइड्रोजन बंध के कारण होती है, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन बॉन्ड्स ज़्यादा हैं, एक से अधिक हाइड्रोजन बॉन्ड हैं, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड हैं, जिसके कारण ये वाटर के अंदर अधिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा और इसके अंदर आपस में भी ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से एसोसिएट हो जाएंगे, जिसके कारण इनका की बॉइलिंग पॉइंट अधिक हो जाता है और ये हाइड्रोजन बॉन्ड अधिक बनाते हैं। ये हाइग्रोस्कोपिक होते हैं और इनकी इसके अंदर थोड़ी सी नशीली प्रवृत्ति होती है और हाइग्रोस्कोपिक होने के कारण ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वाटर के साथ बॉन्ड बना लेते हैं और वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब हम देखते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। एथिलीन ग्लाइकॉल वे सारी रिएक्शंस देते हैं जो कि एक अल्कोहल देता है, क्योंकि इसके अंदर 2 OH ग्रुप प्रेजेंट हैं तो वो रिएक्शन 2 बार रिपीट होती है, यानी एक OH ग्रुप होने पर जो रिएक्शन होती है वो यहाँ पर 2 बार होती है। हमको जो प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट है, वो डबल लेना पड़ता है। एक मॉलिक्यूल के लिए हमको जितना OH ग्रुप के लिए चाहिए उतना हमको डबल अमाउंट में लेना पड़ता है, 2 मोल उसके लेने पड़ते हैं और सारी रिएक्शंस वैसे की वैसी हैं जैसे कि अल्कोहल में होती है। तो सबसे पहले हम लेते हैं सोडियम के साथ इसकी रिएक्शन। जैसा कि हमने अल्कोहल में देखा था, सोडियम के साथ जब हम अल्कोहल की रिएक्शन करवाते हैं तो सोडियम इथॉक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। तो सेम यहाँ पर भी वही रिएक्शन होती है। एक स्टेप में एक OH ग्रुप से H निकलता है, दूसरे स्टेप में दूसरे H से H निकलता है और इस तरह से दोनों OH ग्रुप में हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाती है और उसकी जगह सोडियम मेटल आ जाता है, सोडियम आयन आ जाता है। तो डाई सोडियम ग्लाइकोलेट बन जाता है। पहले मोनोसोडियम बनता है, फिर नेक्स्ट स्टेप में वो डाई सोडियम ग्लाइकोलेट में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट हम रिएक्शन लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ इसकी अभिक्रिया। जब हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो पहला वाला जो OH है वो रिप्लेस हो जाता है, उसकी जगह Cl आ जाता है। सेकेंड स्टेप में दूसरा वाला निकल जाता है, इससे एथिलीन डाइक्लोराइड बन जाता है। एथिलीन डाइक्लोराइड हमको प्राप्त हो जाता है, 2 Cl ग्रुप वहाँ पर अटैच हो जाते हैं। फॉस्फोरस हैलाइड के साथ अगर हम अभिक्रिया कराते हैं तो एथिलीन क्लोराइड बनता है, एथिलीन डाइक्लोराइड बनता है और हमको PCl5 से या PCl5C3 से अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो OH ग्रुप निकल जाता है और उसकी जगह क्लोराइड आ जाता है। फॉस्फोरस ट्राई आयोडाइड से बना हुआ उत्पाद ICH2 और CH2 बहुत अस्थायी होता है, क्योंकि आयोडीन का साइज़ बड़ा होने के कारण यहाँ पर स्टेबल बॉन्ड नहीं बना पाता है, पोलर हो जाता है और इजीली टूट जाता है। आयोडीन का एक अणु बाहर निकल जाता है और एथिलीन बना देता है, हमको डबल बॉन्ड यहाँ पर मिल जाता है, क्योंकि I दोनों कार्बन एटम से I निकल जाता है और I2 के रूप में बाहर निकल जाता है। एसिड्स के साथ अभिक्रिया ये एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। ग्लाइकॉल्स की एसिड के साथ अभिक्रिया, अलग अलग एसिड के साथ यहाँ पर अलग अलग रिएक्शन होती है अलग अलग कंडीशंस में। जब हम अल्कोहल की डायोल्स की जब हम अम्लों के साथ क्रिया करते हैं तो ये रिएक्शन 2 पदों में संपन्न होती है और हमको डाईएस्टर और डाईसॉल्ट बनते हैं। डाईएस्टर या डाईसॉल्ट जिसको हम कहते हैं वो यहाँ पर हमको प्राप्त होते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिया एथिलीन ग्लाइकॉल और हमने एसिटिक अम्ल से उसकी रिएक्शन कराई। एसिटिक अम्ल का 1 मोल हमने लिया, उसके साथ हमने रिएक्शन कराई, क्योंकि यहाँ पर 2 OH ग्रुप प्रेजेंट है तो एसिटिक एसिड का 1 मोल इसके साथ रिएक्शन करेगा और एक OH ग्रुप के साथ रिएक्शन करके ये मोनो एसीटेट बना देगा। सेकेंड स्टेप में एक और OH ग्रुप रिएक्ट करेगा, फिर हमको मिल जाएगा डाई एसीटेट। तो इस तरह से
2 मॉलिक्यूल यहाँ पर रिएक्शन करके हमको मिला देते हैं, ग्लाइकॉल डाई एसीटेट हमको प्राप्त हो जाता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि एथिलीन ग्लाइकॉल का एक मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड के 2 मोल के साथ मिलकर ग्लाइकॉल डाई एसीटेट बनाता है। जब हम शांत नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ के मिश्रण के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर हमको एक विस्फोटकारी एक्सप्लोजिव पदार्थ प्राप्त होता है जो कहलाता है ग्लाइकॉल डाइनाइट्रेट। सेम रिएक्शन होती है यहाँ पर भी, नाइट्रिक एसिड से NO2 ग्रुप हमको प्राप्त होता है जो कि अल्कोहल में से OH में से H निकल जाता है और उसकी जगह NO2 ग्रुप आ जाता है और हमको मिलता है डाइनाइट्रेट। अगर हम टरथैलिक अम्ल के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं तो हमको टेरिलीन प्राप्त होता है जो कि एक पॉलीमर है। टरथैलिक अम्ल में बेंजीन के वलय के सामने सामने स्थित 2 COH ग्रुप होते हैं, तो दोनों COH ग्रुप दोनों एंड से अल्कोहल के ग्लाइकॉल के साथ रिएक्शन करते हैं और एक लंबी चेन बनती जाती है और इस तरह से हमको एक पॉलीमर मिलता है जिसका नाम है टेरिलीन। तो एक ये इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है टरथैलिक एसिड के साथ डायोल्स की। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कराने पर प्रयुक्त ऑक्सीकारक की प्रवृत्ति के अनुसार हमको डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट मिलते हैं, क्योंकि ग्लाइकॉल के अंदर 2 प्राइमरी अल्कोहलिक समूह उपस्थित हैं जो कि जैसे कि अल्कोहल है वो ऑक्सीकृत होकर एल्डिहाइड बनाता है और फिर हम उसका आगे ऑक्सीडेशन कर देते हैं तो वो एसिटिक एसिड या एसिडिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर भी ग्लाइकॉल का जब हम डाइल्यूट नाइट्रिक अम्ल के साथ ऑक्सीडेशन कराते हैं तो मुख्य उत्पाद के रूप में हमें ग्लाइकोलिक अम्ल तथा ऑक्जेलिक अम्ल प्राप्त होते हैं और डिफरेंट स्टेप में हमको डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। जैसे हमने ग्लाइकॉल लिया, इसका हम फर्स्ट स्टेप में ऑक्सीडेशन कराते हैं, हमको ग्लाइकॉल एल्डिहाइड प्राप्त होता है, फिर ऑक्सीडेशन कराते हैं ग्लाइकोलिक अम्ल प्राप्त होता है। तो 2 स्टेप में रिएक्शन होती है। ग्लाइकोलिक अम्ल का फिर हम फर्दर ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमको ग्लाइऑक्सेल प्राप्त होता है, ग्लाइऑक्सेल का ऑक्सीडेशन कराते हैं ग्लाइऑक्सेलिक अम्ल प्राप्त होता है। अगर हम ग्लूकोनिक अम्ल का भी ऑक्सीडेशन कराते हैं तभी हमको ग्लाइऑक्सेलिक अम्ल प्राप्त होता है। फिर इसका फर्दर ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमको ऑक्जेलिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से हम डिफरेंट प्रोडक्ट हम ऑक्सीकारक के डिफरेंट प्रोडक्ट्स हमको प्राप्त हो जाते हैं। तो इस तरह से हमने ये सारी रिएक्शंस जो कि ग्लाइकॉल की हैं वो सारी रिएक्शन कंप्लीट कर ली। नेक्स्ट लेक्चर में हम लेंगे पॉलीहाइड्रॉक्सी अल्कोहल्स। थैंक यू।